क्या ऐसा आपके पास कारगर उपाय ऐसे होंगे सर? हम लोग जितने भी समाज में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जो शिक्षा माने लेने में असमर्थ हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हायर एजुकेशन लेने में जो मजबूर हैं, तो उनको हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। या कहीं पर भी किसी को भी शोषण किया जाता है, किसी के साथ दबाया जाता है किसी को, उस सारे मामले में हम लोग हर तरह के मामले में समाज के साथ रहेंगे। कहा गया है कि संघे शक्ति कलिजुगे, जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे तो इस रूप ये सारे चीज़ों को कार्य रूप नहीं दिया जा सकता है। हमारे साथ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बैठे हुए हैं, महेश शर्मा जी, सचिव बैठे हुए हैं। सर, समाज में जो शोषित लोग हैं उसे आप कैसे मदद पहुंचाएं, कैसे कोऑपरेट करेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान एक गैर राजनीतिक संस्था है जी। और इसका उद्देश्य है समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करना। दहेज प्रथा पर कैसे रोक लगे, इस पर प्रयास किया जाएगा। हमारा युवा आत्मनिर्भर बने, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने और हम परशुराम के वंशज हैं। हम एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। शास्त्र के बल पर हमने, हमारा पूर्वज ने इस देश को, इस राज्य को एक दशा दिशा बदलने का काम किया था। चाहे वो सर गणेश दत्त सिंह हो, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो, राज नारायण सिंह जी हो, बाबू लंगट सिंह हो, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हो, शत्रुघ्न शरण सिंह हो, ऐसे हजारों महापुरुष, महाराजा बनारस हो, टेकारी गोपाल चरण सिंह हो, सुंदर सिंह हो, ऐसे हमारे समाज के दधीचियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस भारत और बिहार के संवारने का काम किया। स्वामी सदानंद सरस्वती जो इस ब्रह्मर्षि समाज में पैदा हुए और उन्होंने अपने ही समाज के जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चला करके समता मूलक समाज की स्थापना किया। हमको कहा था अम्बेडकर की जयंती है, अम्बेडकर को लोग समाजवादी लोग पूजा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस संविधान सभा के सदस्य अम्बेडकर थे, उसी संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी थे और इस आज़ाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी श्री बाबू बने। लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत ब्रह्मर्षि होने के नाते श्री बाबू को उपेक्षित किया गया। उनको आज तक भारत रत्न नहीं मिला, स्वामी जी को भारत रत्न नहीं मिला, जो इतना बड़ा जमींदारों का आंदोलन किया। और समाजवादी की बात करते हैं तो श्री बाबू से को बड़ा कोई समाजवादी इस देश में नहीं हुआ, जो बाबा धाम बैजनाथ धाम मंदिर में दलितों को प्रवेश करा करके समता मूलक समाज स्थापित करने का काम किया गया। और वो श्री बाबू का ब्रह्मर्षि समाज कभी अपने राजनीतिक जीवन में अपने परिवार को टिकट देने का काम नहीं किया। वो श्री बाबू जब भी चुनाव लड़े, अपने विधानसभा चुनाव में वोट मांगने नहीं गए और लोग जिताते थे। आज वैसे नेताओं की कमी है। आज समाज में हमारे नेता हैं, लेकिन वो समाज का ही शोषण करके समाज के कब्र पर अपना महल खड़ा कर रहे हैं। वैसे लोगों का भी यह राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान घनघोर विरोध करेगा। 90 के दशक में कोई राजनेता इस संगठन, रणवीर सेना संगठन था और गर्व से कहते हैं कि हम लोग रणवीर सेना के सदस्य थे, लेकिन उस रणवीर सेना को किसी समाज के पुरोधा ने मदद नहीं किया। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पड़ी और बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग जेल के सलाखों में हैं, उनके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। और उसी के बल पर कभी 71 विधानसभा में विधायक हमारा हुआ करता था। आज पटना हमसे छीन लिया गया, मुजफ्फरपुर छीन लिया गया, जहानाबाद छीन लिया गया। ऐसे दर्जनों लोकसभा क्षेत्र हैं जो हमसे छीन लिया गया, जहाँ से हम सांसद बनते थे। हम बिहार के 75 सीट पर हम लीड करते हैं, जहाँ मेरा अधिकार बनता है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। उस 75 विधानसभा में मात्र 16 विधानसभा है जहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। ऐसे गहरी राजनीतिक साजिश है। उस सभी साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान ने संकल्प लिया है। साथ ही अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान ने ओबरा में श्री बाबू का
प्रतिमा का नाम आदमकद प्रतिमा लगाया और कृष्ण मेमोरियल हॉल बनवाने का काम किया। डेफिनेटली सर, जहाँ तक श्री बाबू की बात रही तो श्री बाबू ने जिस प्रकार से समाज के लिए डेडिकेशन दिया है, आज श्री बाबू के नाम पर काफ़ी पॉलिटिशियन लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, इन पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं, कैसे आते हैं? इस पॉलिटिक्स श्री बाबू को लोग माला पहनाने का काम करते हैं। श्री बाबू को जयंती तक नहीं मनाया जाता था इस बिहार के धरती पर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अखिलेश सिंह को कि सर्वप्रथम बार वो पटना के धरती पर श्री बाबू को जयंती मनाए थे, लेकिन इन राजनेताओं ने भी श्री बाबू को छला। अफसोस, जो श्री बाबू की कर्म भूमि और जन्मभूमि भी माना जाता है खनमा, एक आदमकद प्रतिमा आज तक लगाने का काम, जबकि नवादा से लगातार भूमिहार के सांसद रहे, वर्तमान में भी सांसद हैं, लेकिन खनमा क्षेत्र और खनमा गांव उपेक्षित है। यह दुर्भाग्य है और समाज के लिए बड़ा ही कलंक जैसा लगता है। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान ने मात्र 6 माह पहले संकल्प लिया कि श्री बाबू के गाँव में, कर्म भूमि में, उनके ममहर में, खनमा में आदमकद प्रतिमा लगाएंगे। कल ही हम लोग आदमकद प्रतिमा ला करके वहाँ रख दिया है और 2 माह के अंदर हम लोगों का प्रयास रहेगा उसका भव्य अनावरण संत महात्मा और सभी दल के राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित करेंगे। जो भी आना चाहे गंगा जल से स्नान करे, नहीं तो पाप की नगरी में प्रवेश करते रहें। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का संकल्प है भूमिहार का विकास, और जो राजनीतिक साजिश हो रहा है उस साजिश के खिलाफ 90 के दशक में यह समाज का थोड़ा सा लोग लड़ा। आज लोग बड़े बड़े कहते हैं 90 का दशक देखे थे, लालू जी के राज का परिवर्तन अगर कोई कराने का काम किया, न नीतीश कुमार किया, न कोई मोदी ने किया। अगर कोई परिवर्तन कराने का काम किया है तो नक्सलियों से लड़ करके बिहार में सत्ता परिवर्तन किया, वह है ब्रह्मर्षि समाज। मैं गर्व से कहता हूं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन ब्रह्मर्षि समाज ने करवाया। बहुत बढ़िया सर। अभी प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से वक्तव्य रखा कि समाज की स्ट्रांगनेस, मजबूती के लिए उन्होंने डॉरी पे भी काम करेंगे, मतलब दहेज पर काम करेंगे। सर, ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है, एक बहुत बड़ा कैंसर की तरह ये स्प्रेड कर चुका है। कैसे रोक लगाएंगे सर इस पर आप? हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जो समाज के होनहार युवा हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, अब बहुतों ने ये समझा भी है और स्वयं से निर्णय भी लिया है कि हम बिना दहेज के विवाह करेंगे। कई जोड़ियों का विवाह हम लोगों ने कराया भी है और शादी विवाह में तो अक्सर हम लोग शिरकत करते रहते हैं। नई पीढ़ी कुछ समझने के लिए तैयार है इस बात को कि हम दहेज न लें और जो कन्या से हम विवाह करें। अब लड़कियां भी पढ़ लिख के समर्थ बन गई है और वो भी नौकरी चाकरी में समर्थ हो गई है। आज उसे भी युवा चाहते हैं और विवाह होना प्रारंभ हुआ है। तो वर्षों की कुरीति है और कुछ तो ऐसी स्थिति भी इस समाज में है कि इसको कॉलर टाइट करने के लिए पर्सनालिटी बना चुके हैं कि हम 5 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे तो 10 लाख कहेंगे कि 10 लाख हम ले रहे हैं। 3 कारणों से भी तिलक दहेज का प्रतिस्पर्धा चल पड़ा है कि हम बगल वाला ने 10 लाख लिया, उसको 2 बीघा ज़मीन है, हमको 3 बीघा ज़मीन है तो हम 12 लाख लें। ऐसी स्थिति बन गई है। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कई जोड़ियों का हम लोगों ने विवाह कराया भी है और इस पर कार्य निरंतर चल रहा है। हम लोग करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे और जो कमज़ोर हैं कन्या पक्ष के लोग, हम लोग उसका भरपूर मदद करते हैं। समाज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप अपने माध्यम से? हम लोग तो ब्रह्मर्षि सेवा संगठन के तरफ से आए हैं और हर दिन पूर्व में भी सेवा किए हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। और जो स्थिति हम लोगों का है, जो 90 में था उससे अधिक बिगड़ने वाला है और बिगाड़ने का मुख्य श्रेय राजनीतिक दल का है और जितना हम लोगों को उपेक्षा किया जा रहा है वो बहुत ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सब लोगों को समाज में हमें समय देने के लिए। एक्चुअली आपने देख रहे थे अभियान के जितने सारे सदस्य, जो भी पदाधिकारीगण थे, इस समाज की स्ट्रांगनेस, मजबूती के लिए जो बातें रखा, काबिल तारीफ है। धन्यवाद।